भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन एवं संसद सह प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर का संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल को गिनाया गया, जिसमें दरभंगा एयरपोर्ट 150 करोड़, दरभंगा एम्स 1264 करोड़, बिहार का दूसरा IT पार्क 10 करोड़ जैसी कई कार्य को गिनाया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया है। 10 साल में हमारी केंद्र की सरकार ने किन किन कार्यों को जनमानस की भलाई और उनके प्रगति उन्नति के लिए हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, उन योजनाओं को दरभंगा की जनता तक पहुंचाने का माध्यम प्रेस से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम हम आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग अभी दरभंगा लोकसभा में जो कार्य हुए हैं उसके लिए तो हमारे आदरणीय सांसद महोदय सारी चीज़ों को बताएंगे। हमारे पास अगर काम का हम लिस्ट गिनाना शुरू करें तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। चाहे वो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से लंबित राम मंदिर का मामला हो, CA का मामला हो, नई शिक्षा नीति का मामला हो, धारा 370 हो, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो परेशानी का सबब बना हुआ 3 तलाक था उससे मुक्ति हो, एक देश एक टैक्स में GST को महत्ता देने की बात हो, नोटबंदी हो, खुले शौच से मुक्ति दिलाना हो, उज्ज्वला योजना के तहत जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाना है, संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देना, ये सारे काम सिर्फ एक झलक है जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किए हैं। के निवेश के साथ PM मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ ऋण प्रदान करके लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM मैनेजमेंट कॉलेजेस, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय खुलने से युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। उच्च शिक्षा के अवसर भारत के अंदर लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। 14 करोड़ युवाओं को PM कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कुशल बनाया गया है। भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया गया। हमने जो काम किया है उसको जनता तक पहुंचाना और जनता का लगातार, हमने जो काम किया उसको जनता तक पहुंचना और जनता का लगातार हर स्टेट में अपार समर्थन मोदी के नेतृत्व को स्थापित करता है। नरेंद्र मोदी की स्वीकारोक्ति इस बात से परिलक्षित होती है, इस बात से सिद्ध होती है, बिहार ही नहीं पूरे देश में, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम बढ़ा हुआ है, भारत का नाम ऊंचा हुआ है। हम जो दूसरे की तरफ टकटकी लगाते थे, आज दूसरा हमारी ओर देख रहा है। हमारे बीच दरभंगा के माननीय सांसद भी हैं। 88 साल बाद नरेंद्र भाई मोदी 516 करोड़ की लागत से आज रेल के माध्यम से, जहां आप बैठे हुए हैं लहरियासराय बहादुरपुर में, यही लहरियासराय सहरसा रेल लाइन हमने 3 जोड़ी चला करके इस मिथिला के लोगों को सुविधा प्रदान की है। आज इस दरभंगा में आप लोग एम्स की चर्चा किए हैं। माननीय राजीव जी जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता अभी प्रेस वार्ता किए, उसमें आप लोगों ने एम्स की बात प्राथमिकता से आप रखे हैं। आपसे कोई बात अपरिचित नहीं है। 15 के बजट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दूसरा एम्स देने की बात बिहार में किए थे और बिहार में दूसरा एम्स बने तो पहला एम्स कौन बनाया, यह भी आपको समझना पड़ेगा। 60 वर्षों की सरकार इस देश में एक एम्स मात्र बनाने का काम किया और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार में पटना को एम्स बनवाने का काम किए, तो आज नरेंद्र भाई मोदी दरभंगा में दूसरा एम्स देने का काम किए हैं।
15 में जब बजट में एम्स का निर्धारण किया गया, लाया गया, तब इस राज्य में सरकार थी राष्ट्रीय जनता दल के माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री उस समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे और स्वास्थ्य मंत्री भी इन्हीं के पास था। भारत की सरकार लगातार पत्राचार की थी, 15, 16, 17, एक भी पत्र का जवाब उस समय के स्वास्थ्य मंत्री नहीं देने का काम किए। और जब 18 में हम लोग सरकार में थे, तब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय JP नड्डा जी को जो दरभंगा में हम एम्स बनाना चाहते हैं, बिहार सरकार से प्रस्ताव मंगाए। और बिहार सरकार ने प्रस्ताव दिया, दरभंगा का DMCH अपग्रेड करने की प्रस्ताव 18 में गया था। और फिर भारत की सरकार ने कहा जो हमको 200 एकड़ ग्रीन फील्ड चाहिए, तो 19 में यहाँ से सांसद बन के हम गए थे। और 20 में हमने बिहार सरकार से माननीय नीतीश कुमार जी से एक अन्य मार्ग में मिल करके 200 एकड़ जमीन का प्रस्ताव रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, विश्वास, उसके साथ मोदी सरकार चले। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमसे मिले और कहे बहुओ यदि मोदी नहीं रहता तो अपने बच्चा का मुंह नहीं देख पाते। यूक्रेन का युद्ध रुकवा करके 23,000 भारतीय बच्चों को नरेंद्र मोदी भारत लाने का काम किया। और जब भारत का बच्चा भारत माता की जय जयकार का नारा लगाता था तो पाकिस्तान का भी बच्चा कहता था भारत माता की जय, क्योंकि वही 23,000 बच्चों के साथ पाकिस्तान का भी बच्चा आया। आज वह काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बनने वाला है। जब प्रधानमंत्री दरभंगा आएंगे तो उस दिन आपको लगेगा जो संपूर्ण मिथिला बिहार में जो होगा वो उससे स्पष्ट हो जाने वाला है। इसीलिए आप लोगों को, आप चौथा स्तंभ है, आप सही विषयों को आपके माध्यम से लोगों तक आप लोग पहुंचाने का काम करते हैं। जो काम हुआ है ईमानदारी से उस काम को नीचे तक आप लोग दिखाएं और लोगों में विश्वास जमा है। आज कोसी, कमला, गंडक, बलान, बुद्धि जितना क्षेत्र है बाढ़ का, हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा है जो बाढ़ से अस्थायी निदान भी आप ही से संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। में प्रसन्नता है। आने वाला समय NDA गठबंधन के लोग 40 में 40 बिहार से जीत के जाएंगे। धन्यवाद। सर, आप बोले कि अगर एम्स नहीं बनेगा तो हम आत्महत्या कर देंगे, फिर विधान यदि कहीं पर ये विषय होगा तो निकाल करके दे दें। हम पॉलिटिकल 40 वर्ष से मेरा राजनीतिक अनुभव भी है और हमने पंचायत से पार्लियामेंट का सफर भी तय किया है। एक भी विषय मेरे जिह्वा से ऐसा नहीं निकलेगा। हमने पहला प्रश्न लोकसभा में उठाने का काम किया था जो एम्स का निर्माण यहाँ पर हम कराएंगे और यहाँ पर हम लगे हुए हैं। एम्स का निर्माण यहीं पर होगा। यह आत्मविश्वास के साथ आज भी हम कह रहे हैं और कल भी हम कहते रहे हैं। एम्स के लिए हमने यहाँ पर धरना देने का काम किया है, हमने पदयात्रा किया है, हमने पटना जाकर के धरना दिया है, हमने उस गड्ढा में अनशन भी आमरण अनशन करने का काम किया है। हम लगे हुए हैं। मेरे लिए, अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुश्त दर पुश्त के लिए हम लगे हुए हैं। मेरा एक एक कतरा यहाँ के लोगों के लिए है और ईमानदारी से हमने काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपको दिखाई भी दे रहा है। हम यह कह रहे हैं जरूर जो एम्स का निर्माण यहीं होगा।